क्या कभी आपने सोचा है क्यों आपके ट्रेड्स जो है वो सोचे हुए रिजल्ट्स लाने में फेल हो जाते हैं? सोचो अगर आप कंसिस्टेंटली जो है परफेक्ट लोकेशन पे एंट्री एंड एग्जिट कर पाओ, जैसे प्रो लोग करते हैं उस तरह से आप भी कर पाओ। सो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी पावरफुल टेक्निक, जिससे आप जो टॉप 1% ट्रेडर्स जो भी टेक्निक यूज करते हैं उससे आप भी ट्रेड ले सकोगे, एंड उसे हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। उसे हम यही कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल टेक्निक सिखाऊंगी कि कैसे आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज कर सकते हो, एंड वीडियो के एंड होते होते आपके पास स्पेसिफिक स्टेप्स होंगे जिससे आप सही ट्रेड्स लेकर प्रॉफिट अपने मैक्सिमाइज कर पाओगे। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की बहुत इंटरेस्टिंग सी स्विंग ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो। तो आज पहले हम समझते हैं व्हाट इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आखिर ये होता क्या है? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम कहते हैं किसको है? तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब होता है हम दो या तीन टाइम फ्रेम, 2-3 टाइम फ्रेम्स को हम यूज करते हैं एंड उसके बेसिस पे हम अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। 2-3 टाइम फ्रेम के बेसिस पे 2-3 टाइम फ्रेम को हम एनालाइज करते हैं, मतलब एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे ही हम अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। तो उसे हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंस इसका ट्रेडिंग में क्या होता है? तो देखो, ट्रेडिंग में आपको पता है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? मतलब कि आप कितना भी अच्छा स्टॉक आप क्यों ना सेलेक्ट करो, लेकिन आपने सही टाइमिंग पे एंट्री नहीं किया ना, तो वो आपका फिर वेस्ट है। तो ये टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग इज सो इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने बहुत अच्छा स्टॉक सेलेक्ट किया लेकिन आपकी टाइमिंग सही नहीं है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका जो टाइमिंग सही करने में आपका जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, ये आपको हेल्प करता है। इसकी हेल्प से आप जो है अपना टाइमिंग सही कर सकते हो। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको कि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीख भी जाओगे एंड ट्रेडिंग आप, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो 110% बढ़ेगी। तो प्रॉपर नोट्स बनाते हुए वीडियो को देखना। तो अब हम समझते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने में आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो आएगी ना, वो आपको डिफरेंट ट्रेडिंग इनसाइट्स मिलेंगे। डिफरेंट ट्रेडिंग इनसाइट्स का मतलब क्या होता है? आप जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने बैठोगे तो आपको डिफरेंट ट्रेडिंग इनसाइट्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। डिफरेंट ट्रेडिंग इनसाइट्स आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने वीकली टाइम फ्रेम, वीकली आपने चार्ट खोला, वीकली पे आप चेक करो, तो आपको उसमें कोई भी स्टॉक जो है वो राइजिंग मिल रहा है, ठीक है, मतलब राइजिंग ट्रेंड में मिल रहा है। एंड अगर आप डेली देख रहे हो, डेली चार्ट अगर आप देख रहे हो, तो आपको वो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। मतलब वीकली पे वो आपको अप ट्रेंड दिख रहा है एंड डेली पे वो आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ऐसा आपको दिख सकता है अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम कर रहे हो एनालिसिस। तो डिफरेंट ट्रेडिंग इनसाइट्स आपको मिलेंगे। ये यही होता है डिफरेंट ट्रेडिंग इनसाइट्स, मतलब वीकली पे कुछ और, डेली पे कुछ और दिख रहा है। ये स्विंग के लिए होगा। अगर आप इंटरडे के लिए करो तो मान लो आपको डेली पे आपने देखा, तो आपको डेली पे तो वो अप ट्रेंड में दिख रहा है, बट आप जब गए अपने टाइम फ्रेम पे, आपने ट्रेडिंग करने के लिए आप गए, आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे गए, तो आपको वो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। तो ये आपके आपके साथ आ सकता है, ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। तो इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ। मैं आपको कुछ जो है टाइम फ्रेम के मैं आपको बता रही हूँ, कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ मैं आपको। इन्हीं कॉम्बिनेशंस को आपको यूज़ करना है। तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाना। आप या तो स्विंग ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो, सब में आपको काम आएगा। तो कॉम्बिनेशंस जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आप ध्यान देना। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो मल्टी टाइम फ्रेम में, देखो यही फायदा होता है कि एक जो हायर टाइम फ्रेम होता है उससे हम क्या करते हैं, हम उससे ट्रेंड का आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड कैसा है। एंड जो लोअर टाइम फ्रेम होता है उसमें हम अपनी एंट्री ढूंढते हैं कि उसमें हम एंटर कहाँ कर सकते हैं। तो अगर आप स्विंग कर रहे हो, कॉम्बिनेशन में जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप नोट कर लेना। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको जो है वीकली टाइम फ्रेम, चलो मैं पोजिशनल से स्टार्ट करती हूँ, स्विंग से नहीं, मैं सबसे हायर वाले से स्टार्ट करती हूँ। स्विंग से नहीं, पहले पोजिशनल से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो अगर आप पोजिशनल कर रहे हो, सबसे ऊपर टाइम फ्रेम यही होता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल का मतलब जो आपका वीक्स वीक्स में जाता है, मतलब आपका होल्डिंग जो है वो वीक्स में भी जा सकता है। तो इसके लिए आप, इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा।
तो इसके लिए आपको वीकली जो है, मंथली जो है, नॉट वीकली, मंथली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पे आपको जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे आपको अपनी एंट्रीज ढूंढनी है। ये हो गया आपका पोजिशनल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर आप स्विंग कर रहे हो, मान लो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ढूंढ कर रहे हो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगी कि आपको जो डिफरेंट इनसाइट्स आपको मिलते हैं, तो इस केस में आपको क्या करना है मैं अभी आपको बताऊंगी, नीचे बताऊंगी मैं आपको। पहले आपको कॉम्बिनेशन बता दूं, तो अगर आप स्विंग कर रहे हो तो आपको वीकली पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, एंड डेली पे आपको अपनी एंट्रीज ढूंढनी है, मतलब एंट्री के सेटअप्स आपको ढूंढना है। तो अगर आपको अभी तक स्ट्रैटेजी नहीं पता है कि हम किस स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करते हैं, तो आप एक बार पहले स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देख के आओ, राइट, देन आपको समझ में आएगा। सो ये कॉम्बिनेशन हो गया आपका स्विंग का। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो जो आपका कॉम्बिनेशन होगा वो होगा डेली। आप डेली चार्ट देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे ट्रेंड उस पर डेली चार्ट पे, एंड आप ट्रेड करोगे 5 मिनट्स। आप अपने एंट्री ढूंढोगे 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे। मैं अभी आपको ये चार्ट पे भी करके दिखाऊंगी, तो इसको आप जो है नोट कर लेना। आपका ये वाला जो होगा ये आपका फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड होगा, फॉर आइडेंटिफाइंग। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बता रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से समझना। फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड, और ये वाला जो छोटा टाइम फ्रेम होगा ये होगा फॉर एंट्री। ये मुझे भी बहुत बाद में समझ में आया था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो ये इसी तरह से होगा, इसमें भी ये ट्रेंड के लिए होगा। ट्रेंड ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे आप इससे, एंड इससे आप एंट्री ढूंढोगे, राइट। तो अब इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। जो आपको डिफरेंट ट्रेडिंग इनसाइट्स दिखते हैं, मान लो वीकली पे अप दिख रहा है, डेली पे डाउन दिख रहा है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि मान लो आपको कोई जो है कोई स्टॉक में आपको वीकली पे ट्रेंड, अब हम ट्रेंड के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्रेंड फिल्टर करने के लिए 20 SMA या 50 SMA हम यूज़ करते हैं। SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, हम ये यूज़ करते हैं। तो मान लो आपको वीकली पे जो है हमारा राइजिंग दिख रहा है, हमारा जो मूविंग एवरेज है वो राइजिंग दिख रहा है, राइट। एंड अगर डेली पे ये आपको फॉलिंग दिख रहा है, तो अब आप बोलोगे इस केस में हमें क्या करना है, क्योंकि ये तो हमें डिफरेंट इनसाइट्स दिखा रहा है। तो इस केस में आपको उस स्टॉक में ट्रेड प्रिफर नहीं करना। मान लो आपने कोई स्टॉक आपको मिला, उसमें आपको डेली में इस तरह का सेटअप मिला, आपका मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज आपका इस तरह से फॉलिंग है, एंड यहाँ पे आपका इस तरह से प्राइस जो है सेटअप बना के खड़ा हुआ है, शॉर्ट का सेटअप बना के खड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको रेड कैंडल मिली हुई है, यहाँ पे आपको इस तरह से रेड कैंडल मिली हुई है। ये आपका डेली चार्ट पे, ये आपका डेली चार्ट है, इस तरह से आपको सेटअप मिल रहा है। ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज है हमारा, बट वीकली में ये राइजिंग है। अगर आप इसको वीकली में देख रहे हो तो ये राइजिंग है। तो इस केस में आप इस स्टॉक में कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो, आप इसको ट्रेड नहीं करोगे, राइट। आप उसको ट्रेड कब करोगे, हमारा ग्रीन सिग्नल कब होगा, हम उसको ट्रेड तभी करेंगे जब हमारा वीकली एंड डेली, ये स्विंग के लिए मैं बता रही हूँ, वीकली एंड डेली दोनों में ट्रेंड हमारा सेम होना चाहिए, उसी स्टॉक को हम प्रेफर करेंगे, राइट। अगर अगर वीकली में फॉलिंग तो डेली में भी फॉलिंग, अगर वीकली में राइजिंग तो डेली में भी राइजिंग, वैसे स्टॉक हम प्रेफर करेंगे। एंड ये तीनों कॉम्बिनेशन पे अप्लाई होता है, जो मैंने आपको ये तीनों कॉम्बिनेशन बताया है, ये तीनों पे अप्लाई होता है। अगर दोनों टाइम फ्रेम आपको डिफरेंट ये दे रहे हैं, इनसाइट्स दे रहे हैं, तो आप उसमें ट्रेड करना प्रेफर नहीं करोगे। अगर आपको इस तरह का मिलता है देन आप उसमें ट्रेड करोगे, राइट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या सोल्यूशन है अगर आपको डिफरेंट इनसाइट्स मिलते हैं। तो अब इसमें आते हैं हम जो है वो क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम बहुत सारे मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बता देती हूँ। मिस्टेक्स हम यही करेंगे कि जो मैंने अभी आपको एक सबसे ऊपर ही बताया कि हम जो है हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर कर देंगे। जो हायर टाइम फ्रेम का जो सिग्नल होगा हम उसको इग्नोर कर देंगे। लाइक मान लो आपको डेली पे अगर ये बहुत अच्छा सेटअप दिख जाता है ना, तो आपका मन करेगा कि अरे बहुत क्लीन सेटअप है, बिल्कुल ए क्लास सेटअप है, जैसा मैं ऑलवेज बोलती हूँ बिल्कुल ए क्लास सेटअप है, तो ले लेते हैं ना। तो आप क्या करोगे, वीकली जो हायर टाइम फ्रेम होगा आप उसको इग्नोर कर दोगे,
तो आपका फर्स्ट जो आप मिस्टेक करोगे वो करोगे इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम। आपको हायर टाइम फ्रेम के सिग्नल को कभी इग्नोर नहीं करना है। कहते हैं ना कि घर के बड़ों की बात माननी चाहिए, तो ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है। हायर टाइम फ्रेम को आपको इग्नोर नहीं करना है, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। हायर टाइम फ्रेम हमें जो भी सिग्नल दे रहा है, आप जो भी कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, या तो आप पोजिशनल के लिए कर रहे हो, या आप स्विंग के लिए कर रहे हो, या आप इंट्राडे के लिए कर रहे हो, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है। देन आप एक मिस्टेक ये करोगे कि आप टू मेनी टाइम फ्रेम यूज करने लगोगे। मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब आप टू मेनी टाइम फ्रेम जो है वो यूज करने लगोगे। लाइक आप मंथली भी देखने लगोगे, वीकली भी देखने लगोगे। तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको दिया, आपको ये कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया। ये कॉम्बिनेशन आप ऑलवेज लिख के रखो। अगर आप पोजिशनल करते हो तो आपको मंथली एंड वीकली देखना है। ठीक है, एक आपका ट्रेंड के लिए हो गया, एक आपका ट्रेड लेने के लिए होगा। अगर आप स्विंग करते हो तो आपको वीकली ट्रेंड के लिए देखना है, डेली आपको ट्रेड लेने के लिए देखना है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको डेली जो है ट्रेंड के लिए देखना है, एंड 5 मिनट 15 मिनट पे आपको अपना सेटअप ढूंढना है। राइट। तो आपका ये वाला जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया, जो हमने आपको सोल्यूशन दिया उससे आपका सॉल्व हो गया। तो ये था मल्टी टाइम फ्रेम जो आप कर सकते हो। एंड इसके अकॉर्डिंग आप अपने अब इसी ये जो मैंने आपको बताया, इसके अकॉर्डिंग आप मल्टी टाइम फ्रेम का यूज़ करके आप अपने ट्रेड्स को जो है प्लान कर सकते हो। एंड आप अपने ट्रेडिंग में श्योर आप अपने ट्रेडिंग में जो है लेवल अप हो सकते हो। तो आप इसके नोट्स बनाना। चलो अब मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलती हूँ, फटाफट से हम अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम साथ में स्कैन करते हैं, तो हम अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गई मैं निफ्टी 200 की लिस्ट पे। एंड में हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे। तो सॉरी, मैं आप लोगों को कल जो है बुक बताना भूल गई थी। मैंने उसका लिंक पिन कमेंट में डाल दिया था। टेक्निकल एनालिसिस बुक बाय जे मर्फी है, वही बुक मैंने आपको रिकमेंड किया था। मैं आपको वीडियो में दिखाना भूल जाती हूँ, क्योंकि ये 20 मिनट्स का ही, जो मैं इसमें सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड करती हूँ उसमें 20 मिनट्स का ही रिकॉर्ड हो पाता है वीडियो। सो मुझे लास्ट में बंद करना पड़ता है जल्दी जल्दी, तो इसलिए मैं बताना भूल गई थी, एक्सट्रीमली सॉरी। आप बुक का नाम सर्च करना, उसका लिंक भी मैंने आपको पिन कमेंट में दे दिया है, आप चेक करना जाके वीडियो में। पिन कमेंट में आपको मिलेगा। सो एक बार मैं आपको इंटरप्ट करूँगी। आपको ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट है। मैंने जो यहाँ पे बोला कि आप एंट्री स्टॉप लॉस जो है वो अपना प्लान करोगे सेकेंड वाला टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अब बात आती है कि आपका जो ऑटोमेट कैसे हो एंट्री स्टॉप लॉस। तो ये शीट है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो है वो सारा ऑटोमेट हो जाता है। एंट्री स्टॉप लॉस का प्रोसेस सारा ऑटोमेट हो जाता है, क्वांटिटी वगैरह सब कुछ इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये शीट आपके पास नहीं है तो आप कमेंट करके हमसे ले लो। सारे के सारे मेंबर्स के पास ये शीट होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है। आपको इस चैनल पे बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है, आपके ट्रेड्स चेक करके देगी हमारी टीम, आपको फीडबैक देगी। अभी हमें 8 जर्नल मिल चुके हैं आप लोग सबके। तो मैं चाहती हूँ टोटल 1200 प्लस जितने लोग हैं सबके हमें जर्नल मिले। तो आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा वीडियो के एंड में, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप जाके उसको देखो, एंड उसके बाद आप हमसे ये शीट ले लो, एंड फटाफट से हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल बना के भेजो। हमारी टीम बिल्कुल वेट कर रही है आपके ट्रेडिंग जर्नल चेक करने का। राइट। मैं थोड़ा-सा आपको इंटरप्ट करके मैंने सोचा आपको बता दूँ, क्योंकि डेली काफ़ी नए-नए प्यारे-प्यारे लोग ऐड हो रहे हैं इस चैनल पे, तो मैंने सोचा बता दूँ। चलो अब हम अपनी स्कैनिंग करते हैं। सो मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनिंग आप यूज़ करना, इससे आपके ट्रेड्स जो हैं वो हायर प्रोबेबिलिटी आपको ट्रेड्स मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे भारतीय एयरटेल में यहाँ पे हमें सेटअप मिला, बाई का सेटअप मिला, राइट। तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे बस देख लेंगे कि ओके देखो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा क्लियर राइजिंग है, हमारा मूविंग एवरेज। इसका मतलब कि वीकली में ये राइजिंग है, मतलब एंड डेली में भी राइजिंग है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि अपोजिट नहीं होना चाहिए, एक में राइजिंग एक में फॉलिंग, या एक में साइडवेज दूसरे में राइजिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। अगर वीकली में राइजिंग तो डेली में भी राइजिंग होना चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया था ये सेम होना चाहिए। तो ये देखो ये भारतीय एयरटेल में कितना ब्यूटीफुली वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है। तो उसके रिजल्ट्स आपको खुद ही देखने को मिलेंगे। जब भी आप इस तरह के ट्रेड्स लोगे ना तो आपको उसके रिजल्ट में डिफरेंस आपको खुद ही समझ में आएगा। तो ऑलवेज जो हायर टाइम फ्रेम है उसको जो है लोअर टाइम फ्रेम रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर हायर ने आपको बोला है कि आप बाई के ट्रेड्स ढूंढो, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ बाई के ही ट्रेड्स ढूंढने हैं। आपको उसमें हीरोपंती दिखा के शॉर्ट के ट्रेड्स नहीं ढूंढना है। राइट। देखो यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल नहीं मिली, तो अब हम ग्रीन कैंडल यहाँ पे वेट करेंगे एक दिन। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप अपने ट्रेडिंग में ट्राई करके देखना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। इससे आपको श्योर आपको शॉर्ट बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसको जो जो टॉप 1% लोग हैं ना वो इसी को यूज़ करते हैं। लाइक देखो नाइका में यहाँ पे जो हमारा ट्रेड सेटअप बना था, तो वीकली में भी देखो हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग है, डेली में भी देखो हमारा यहाँ पे ट्रेड सेटअप राइजिंग बाई का ट्रेड सेटअप आया था। तो हमने ये बिल्कुल सही ट्रेड लिया है। इसका मतलब
कि दोनों टाइम फ्रेम जो है वो सिंक कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सिंक कर रहे हैं, राइट। नायका में यहाँ पे ग्रीन सैंडल मिलेगी तो हमारा सेटअप बन सकता है। चलो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चलती हूँ, मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी भी आप लोगों को दिखानी है। सो आपके पास अगर ट्रेडिंग जर्नल की शीट या रिस्क मैनेजमेंट की शीट दोनों में से अगर नहीं है तो आप हमसे ले लो अभी के अभी। आपके पास वो रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। एंड यार ट्रेडिंग जर्नल जो आपको चेक करके हमारी टीम चेक करने की फैसिलिटी दे रही है ना, आप लोग उसका प्लीज़ फ़ायदा उठाओ। ये देखो आईसीआईसीआई में यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल नहीं मिली तो अब हम एक दिन और वेट करेंगे। अगर यहाँ पे हमें अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिलती है तो हमारा सेटअप बनेगा। कोई हड़बड़ी नहीं है ट्रेड करने की, सेटअप मिले तभी ट्रेड करना है। तो आप लोग में से बहुत लोग स्कैनिंग भी कर रहे हो, हमें बहुत अच्छा लगता है देख के आप लोग स्कैनिंग कर रहे हो। बट अगर आप स्कैन नहीं कर रहे हो, ये देखो दोनों सेटअप हमने लिए थे, ये देखो कितने ब्यूटीफुली चल रहा है। बट अब आपको इतना सा आपको रिटर्न मिल गया तो आपको एग्जिट नहीं कर देना है जब तक इस शीट के हिसाब से जो भी आपका 1:2 टारगेट होगा, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है आप उसको एग्जिट नहीं करोगे, राइट। ये देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं मिली तो एक दिन और हम वेट करेंगे। कोई जल्दी नहीं है हमें, ऐसा नहीं कि आईटी को स्टॉक्स देख के फटाफट से एंट्री कर लिया। कोई जल्दी नहीं है, हम बिल्कुल तभी एंट्री करेंगे जब हमारा सेटअप बनेगा। 671.25 672.85, यस जुबलेंट में हमारी एंट्री आज हो चुकी है। अब आपको या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का वेट करना है। चलो थोड़ा मैं फास्ट चलती हूँ, मुझे आपको यहाँ पे देखो लुपिन में अगर ग्रीन कैंडल मिली तो हमारा सेटअप बनेगा। यहाँ पे अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी तो हमारा सेटअप बनेगा। आप लोग भी अपने स्टॉक्स के नाम जो है डाल सकते हो। अगर आप ट्रेड कर आप स्कैन करते हो आपको कोई स्टॉक मिलता है तो आप डाल सकते हो। हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसलिए प्रोवाइड कर देते हैं स्टॉक्स का नेम। वो टिप के लिए आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता है, आपको वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप अपनी स्कैनिंग करके आप उसको मिला सको, राइट, वेरीफाई कर सको। देखो पीबी फिनटेक में आज हमारी एंट्री हो चुकी है बहुत ब्यूटीफुली। तो अभी बहुत सारे हमारे ट्रेड्स ऑनगोइंग चल रहे हैं। अब या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का आपको वेट करना है सब में, राइट। चलो अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। एसबीआई लाइफ में देखो बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बनेगा अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलती है तो हमें। यहाँ पे इस तरह की ग्रीन कैंडल अगर हमें मिल जाती है तो बहुत अच्छा सेटअप बनेगा। इस तरह की ग्रीन कैंडल अगर मिलती है तो। सो चलो अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से। ऑलवेज अपने स्टॉक्स को रडार में रखो, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें ट्रेड लेने की। रडार में रखो स्टॉक्स को, सेटअप पे आए तभी ट्रेड लेना है, राइट। सो चलो अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। इसमें आपको कोई स्टॉक्स मिले तो आप लोग कमेंट में भेज सकते हो अपने स्टॉक्स के नाम। सो देखो निफ्टी में देखें यहाँ पे हमारा जो ट्रेड था वो ऑनगोइंग है, अभी टारगेट है, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। एक रेड कैंडल देख के आपको डर नहीं जाना है, जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक आप एग्जिट नहीं करोगे। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी का भी ट्रेड हमारा ऑनगोइंग है, तो वेट एंड वॉच है। जब तक टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं हो कुछ नहीं करना है आपको। अगर निफ्टी आईटी में बात किया जाए तो यहाँ पे देखो निफ्टी आईटी में बहुत अच्छा सेटअप था। मैंने बोला था आप लोग आईटी बीज और ऐड कर सकते हो अगर आप लोगों ने ऐड नहीं किया तो, राइट। सो डन फॉर द डे, ये था हमारा आज का स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। इसके नोट्स बनाना, अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाया है तो इसके नोट्स बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड अगर ट्रेडिंग जर्नल ये वाली शीट आप हमसे ले लेना, रिस्क मैनेजमेंट की शीट एंड ट्रेडिंग जर्नल की शीट आप हमसे ले लेना, दोनों शीट। एंड फटाफट से ट्रेडिंग जर्नल बना के हमें सेंड करो। इसकी वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके आई बटन पे देखो, आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। एंड ट्रेडिंग जर्नल हमें सेंड करो, हमारी पूरी टीम वेट कर रही है आपके ट्रेड्स को चेक करने का। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है तो इसका रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से, इसका प्लीज़ आप फ़ायदा उठाओ, इसको आप इग्नोर मत करो, राइट। सो मिलते हैं कल के एक नए स्विंग ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपको एक सेकेंड का टाइम भी नहीं लगेगा लाइक करने में, बट ये हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।